हो गई हैं, उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा ध्यान दिलाता। आज दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क यदि अमेरिका कहलाता है तो वहां का सबसे ताकतवर आदमी राष्ट्रपति वहां का आज ब्लैक है। इसको कहते हैं परिवर्तन। एक हौसला होना चाहिए, तो परिवर्तन क्यों नहीं होता है? हिंदुस्तान में बहुत से लोग मुझसे कहते बाबा परिवर्तन कैसे होगा, यहां तो इस तरह से तबाही मची हुई है, इस तरह से चारों तरफ से षड्यंत्र रचे जा रहे। मैंने कहा चाहे कितने ही षड्यंत्र हो भैया, अब यहां बड़ा परिवर्तन होगा, और उस बड़े परिवर्तन में हम सबको भी एक बड़ी भूमिका इस रूप में निभानी है कि मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं भगवान का बेटा बेटी हूं, मैं ऋषियों की संतान हूं, मैं भारत माता की संतान हूं, और भौर में उठकर के हर दिन प्रतिज्ञा करो कि मेरे रहते हुए अब इस देश में मैं अन्याय अधर्म पाप इसको नहीं रहने दूंगा, इसी के लिए मेरा जन्म हुआ है। ऐसा हर एक का संकल्प होना चाहिए। यही तो गीता में कहा, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसा हर एक भारतीय का संकल्प होना चाहिए। ये तो बात थी इस वक्त इस देश में जिस परिवर्तन की आवश्यकता है उसकी, और उस दिशा में अपने को भी सोचने की। देखो देश खुशहाल होगा तो हम सब खुशहाल होंगे। हर साल 10 लाख करोड़ के देश में घोटाले होते हैं, ये मैं नहीं कहता, बड़े बड़े अर्थशास्त्री। ऐसे भी अब तो किसी को इसके लिए प्रमाण देने की जरूरत नहीं। काला धन, भ्रष्टाचार, चारों तरफ महंगाई, बेरोजगारी। एक रावण तो फूंक दिया हमने अभी दशहरे पर। ये महंगाई का रावण का क्या होगा, ये बेरोजगारी गरीबी के रावण का क्या होगा? ये चारों तरफ देश में असुरक्षा का वातावरण बना हुआ, नक्सलवाद, माओवाद, आतंकवाद, चारों ओर एक सांप्रदायिक उन्माद, पूरे देश में सांप्रदायिक अराजकता, सामाजिक अराजकता, राजनीतिक अराजकता, अस्थिरता, असुरक्षा। अब इस सब के बीच में इन सारे रावणों को मारना है। ये हमारे पूर्वजों ने यही काम किया, तो क्या इनका मोक्ष नहीं होना चाहिए? हम मारने की बात नहीं करते, हम तो कहते हैं सबका मोक्ष हो जाए। और मोक्ष अब आपको धनुष चलाने की और सुदर्शन चलाने की जरूरत नहीं। इस बार जब वोटिंग होगी ना, तो जो वोटिंग मशीन में ऐसा बटन दबाना, उसमें बटन दबाते ही चू होती है, इसका मतलब राक्षस मर गया। ताड़का मर गई, पूतना मर गई, रावण मर गया, कंस, जरासंध, शिशुपाल अब वध हो गया। तो इस बार ऐसा बटन दबाना चू चा हो, और फिर से ये सारे राक्षसों का, राक्षसियों का मोक्ष हो जाए, और इस भारत में धर्म राज्य की स्थापना हो जाए, राम राज्य की स्थापना हो जाए, चारों ओर समृद्धि आए। ये काम इस बार के चुनाव में करना, ये तो था हमारा राष्ट्र दीक्षा का मंत्र। देखो, और इसके लिए देश बदलता है तो एक वोट से बदलता है। एक वोट की बहुत बड़ी ताकत है। छोटी छोटी चीजों से ही ये देश और दुनिया चल रही है। एक वोट की इतनी बड़ी ताकत है, और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर के इस देश के एक आम नागरिक की बराबर की ताकत है। इसलिए खुद जागना, अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपने मित्रों को, सैकड़ों को, हजारों को अपने साथ जोड़ना। जैसे मैं आगे बढ़ा, मैं एक अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ, छोटी सी गांव में खेती बाड़ी की है, गाय भैंस की सेवा की है, सारे काम किए जो एक आम आदमी हिंदुस्तान का करता है। और समाज में बहुत विषमताओं को देखा, संघर्षों को देखा है। सरकारी स्कूल में पढ़े, प्राइमरी स्कूल तक कोई पैसा नहीं लगा करता था, छठी क्लास में 2 रुपए की फीस लगा करती थी। लेकिन मैंने देखा गरीबों के लिए अलग स्कूल, अमीरों के लिए अलग स्कूल, गरीबों की अलग भाषा, अमीरों की अलग भाषा। हिंदुस्तान में ये सारी असमानता जिस दिन खत्म हो जाएगी, सबको समान रूप से शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, और सबको समान रूप से अपने जीवन में समृद्धि पाने का अवसर मिलना चाहिए। नहीं हो रहा है, बहुत बुरी हालत है। खैर, बहुत कुछ बदलना है। ये तो बातें हुई काले धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन की। अब मैं जीवन के भी परिवर्तन की बात करता हूं। देखो, सबसे पहले आरोग्य से शुरू करता हूं। छोटी छोटी बातें, मैंने कहा एक वोट में इतनी ताकत है कि पूरी राजनीति बदल सकती है। और जात पात से ऊपर उठ करके देश के लिए वोट करना। कुछ लोग देश बेचने में लगे, आपको देश बचाना है। बहुत बड़े बड़े प्रश्न हैं। अब मैं वापस हेल्थ के ऊपर आता हूं। देखो, एक छोटी सी चीज बढ़ती है और किडनी खराब हो जाती है।
क्या नाम है उसका? उसका नाम है क्रिएटिनिन। क्या कहते हैं उसको? क्रिएटिनिन बढ़ा और किडनी गई। कितना होना चाहिए क्रिएटिनिन? 0.5 से लेकर के मैक्सिमम 1.5, 1.5। अब बढ़ गया क्रिएटिनिन तो फिर किडनी चेंज करनी पड़ेगी। छोटी छोटी बातों का कैसे असर होता है, जैसे मैंने वोट का असर बताया ना, अब तुम्हारे जीवन में छोटी छोटी बातों का असर बता के आगे जाऊंगा, पूरे देश को जगाऊंगा, क्योंकि मैंने व्रत ले लिया है, जब तक लोकसभा का चुनाव नहीं हो जाएगा पूरे देश में जाऊंगा, जन जन को जगाऊंगा, काला धन देश को दिलाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त परम वैभवशाली भारत बनाने के लिए सारे देश के लोगों का आह्वान करूंगा। भाई बहनों, रोज सुबह करीब 3 बजे उठ जाता हूं और 10 बजे तक 18 घंटे रोज काम करता हूं। आपको अब कुछ छोटी छोटी बातें आपके शरीर के बारे में, जीवन भी ऐसे बर्बाद हो रहा है। हम बीमार होते हैं तो हमारा शरीर बर्बाद होता है, घर बर्बाद होता है, परिवार बर्बाद होते हैं, पैसे बर्बाद होते हैं, जिंदगी पूरी तबाह हो जाती है। छोटी सी चीज, आप बीमार होते हैं तो पैसे किन के पास जाते हैं? डॉक्टरों के पास, हॉस्पिटल के पास, मेडिकल स्टोर वालों के पास, दवा बनाने वालों के पास। तो बीमार होने वाले तो बर्बाद हो रहे हैं और बीमारियों के लिए जो इलाज करने वाले हैं वो खुशहाल हो रहे हैं, आबाद हो रहे हैं। बीड़ी सिगरेट शराब पीने वाले, नशा करने वाले बर्बाद हो रहे हैं और नशा बेचने वाले, उनके पास में अपार धन दौलत है। 3 काम अपने को खुद करने, अपने को रोगी नहीं होना, अब रोगों में बर्बाद नहीं होना, अब नशा में बर्बाद नहीं होना, और तीसरा विदेशी कंपनियों की लूट, ये भी बहुत चारों तरफ। पहले एक कंपनी आई थी देश को लूटा, क्या नाम था उसका? भूले नहीं हो ना अभी। आज तो अब बाल तुम्हारे देसी, लेकिन इन पे शैम्पू लगता है विदेशी। फिर कैसे हिंदुस्तानी हो तुम? आज के बाद एक व्रत लेकर के जाओ, मेरे बाल देसी हैं तो शैम्पू भी देसी होगा, स्वदेशी होगा। अब ये क्लिनिक प्लस, ये डॉव हेयर एंड शोल्डर, पता नहीं हेड एंड शोल्डर और कौन कौन से जॉनसन एंड जॉनसन के तमाम साबुन से, दांत देसी, कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप तो नहीं करते? यदि करते हो तो आज से बंद कर देना। और कोलगेट वालों ने, पेप्सोडेंट वालों ने, कोका कोला, पेप्सी वालों ने, जॉनसन एंड जॉनसन वालों ने, फाइजर वालों ने, हिंदुस्तान यूनिलीवर वालों ने, इन विदेशी कंपनी वालों ने हिंदुस्तान में कोई भलाई का काम, गौशाला, धर्मशाला, कोई विद्यालय, कोई पुण्य का, धर्म का काम किया है देश लूटने के सिवा? इसलिए आपसे कह रहा हूं, चमड़ी देसी और फेयर एंड लवली विदेशी लगा रहे हैं, लक्स, लाइफबॉय, डॉव, तमाम शैम्पू, साबुन सब विदेशी। ना मेरे भाई सुनो, मैं बात कह रहा था छोटी छोटी बातों से कैसे बात बिगड़ती है। क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया, किडनी खराब, कपालभाति करते रहो, जिंदगी में कभी भी क्रिएटिनिन लेवल